आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये A12 या M12 मॉडल का फ़ोन है और डेड कंडीशन है। बैटरी पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, वीपीएच लाइन पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है और वी बस लाइन पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये 3 जगह हमने शॉर्टिंग चेक कर लिया। ये कॉइलों पे भी चेक कर लेते हैं, कहीं पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, इतना चेक कर लिए। एक यहाँ पे 1.8 की लाइन होती है, इस पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब हम इस पे लगाते हैं बैटरी और ये डिस्प्ले का बेल्ट लगाया, ये बैटरी लगाया और यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज है, 0.98। तो बैटरी लो है, इसका मतलब अब डीसी मशीन से इस पे सप्लाई दे के देखते हैं। यहाँ पे मैं जब सप्लाई देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है और ये बैटरी जो है, बैटरी हीट हो रही है। तो देख लेते हैं बैटरी का क्या कंडीशन है। ये देखिए, बैटरी में हो रहा है छेद भी है। ठीक है, तो बैटरी को कर दो साइड। बैटरी ख़राब तो है। अब देखते हैं कि ये डीसी मशीन से चालू हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कस्टमर ने जब हमको दिया है तो बैटरी डाल के उसने देख लिया है, डीलर ने जिसने भी दिया है, बैटरी से भी चालू नहीं हुआ। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये यहाँ पे वोल्टेज दिया, कोई ऑटो करंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में हम ट्रीजर से इसको करेंगे। तो अब ये कंडीशन में मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन डीसी मशीन पे रीडिंग 0.001 ओनली फ्लक्चुएट हो रहा है वो, मतलब 1 मिली एम्पियर का खाली फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि ये बूटिंग नहीं ले रहा है कुछ भी। अब ये दिखाना पड़ेगा, रुको मैं कुछ जुगाड़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस तरह की ये प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आती है? ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी क्रिस्टल की वजह से। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
Natin ketiya tini video da kinale ten kami pa ola Ricardo la de ko हम देखिए ये बातों को भी करे थोड़ा ब्राइटनेस जाता है ये ये चलिए देख लेते हैं तो देखो मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है ये दिख रहा है रीडिंग यहाँ पे आ रही है ऊपर ग्राउंड आ रहा है यहाँ पे ग्राउंड है यहाँ पे ही रीडिंग है और इस पे भी रीडिंग है तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है बूटिंग लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम होगा तो क्रिस्टल का ही तो या तो क्रिस्टल को हिला के देखते हैं या फिर ये पावर आईसी को उठा के एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं बॉल ब्रेक हो शायद और जीआर आ जाता है तो चलो इसको पावर आईसी को हटा के देख लेते हैं क्योंकि क्रिस्टल खराब होने की दिक्कत नहीं आती है ट्रेड टूटने की दिक्कत ही आती है खाली चलो इस मॉडल में एक दिक्कत और आती है डिस्प्ले कभी कभी आ रही हो और कभी कभी नहीं आ रही हो उसमें भी बॉल टूटने से ही आती है प्रॉब्लम पावर आईसी के अंदर से बॉल टूट जाती है तो ठीक है पावर आईसी बाहर निकाल लिया है आईसी की जरा कंडीशन देख लेते हैं नीचे से कोई पानी वानी तो नहीं है तो वो तो नहीं लग रहा कुछ तो चलिए अब इसको क्लीन करेंगे तो पिस्टल की बॉल
ये इस साइड की जो वॉल है ना, ये सब क्रिस्टल की लाइनें हैं, देखो दिख रही होंगी इधर से आते हुए। तो बॉल कोई टूटी हुई तो नहीं मिली अभी तक, और अच्छे से देखेंगे थोड़ा साफ करने के बाद। क्योंकि इसमें काम किया हुआ आया है पूरा। हालांकि काम कुछ नहीं किया है, बस सील्ड निकला हुआ है किसी ने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद में देखते हैं क्या है। क्योंकि पावर में अगर कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी अगर बूट नहीं हो रही है, तो मैक्सिमम चांस है कि क्रिस्टल का प्रॉब्लम होगा। चलो अब और साफ कर लेते हैं क्लीनर से। ये कोई बॉल टूटी हुई अभी तक तो नहीं लगता है भाई। चलो जरा जूम करके देखते हैं। क्या लगता है? तो कहीं से भी कोई बॉल क्रैक तो नहीं दिखती। तो कोई बात नहीं, पावर इसी को वापस लगा देते हैं, और फिर अगर नहीं होगा तो क्रिस्टल एक बार चेंज करेंगे। ये भी हो सकता है कि पावर आईसी जो है कहीं एक दो बॉल ड्राई हो रहे हों, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी कुछ
दिख नहीं रहा है तो फिर ऐसा फॉल्ट है क्यों? चलो पहले फटाफट से इसको डिबॉल कर लूँ, उसके बाद में देखता हूँ क्या है। हम्म, 183 वाली पीपीडी है, वही यूज करना है आपको। इससे कम ज़्यादा वाली करने की ज़रूरत नहीं है, उससे काम मुश्किल होगा। चलो, जो भी पीपीडी सिलें। अब मेरा माइक्रोस्कोप हिल रहा है क्या? अब दिया इसको हीटिंग, बॉल सारे बन जाएं, एक जगह पर लग जाएं, बस इतना करना है। एक्स्ट्रा बॉल हैं साइड में, उनको हटाना है पहले। ये देखो, ये सबसे पहले ये हटा दिया। अब क्या करना है, ऐसा क्लीनर डालो। क्लीनर डालने के बाद में इसको ब्रश चलाएंगे थोड़ा, इससे दो काम होंगे, एक तो आईसी क्लीन हो जाएगी, अगर कोई बॉल नहीं लगी होगी तो वो पता चल जाएगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा बॉल जो यूनिवर्सल बनाने के बाद में एक्स्ट्रा बॉल चिपकी रह जाती हैं वो निकल जाएंगी। तो इतना काम करने के बाद आईसी रेडी है, बस इतना ही देर लगता है आईसी बॉल करने में। और हल्का सा पेस्ट लगाओ, बहुत छोटा सा। उसके बाद में आईसी को सही डायरेक्शन और सही अलाइनमेंट के साथ में रखो। उस तरीके से। बस अब हीटिंग करना है। थोड़ी देर हीटिंग करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेक्स और डालना है। बस इस तरीके से। ऐसा हो गया। अब एक बार दूसरी साइड से भी हिला देना है।
बस हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फॉल्ट होता है क्रिस्टल की वजह से, तो क्रिस्टल पहले चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्टल को भी साथ के साथ हीट करके थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। बस ये अपना, अब देखते हैं इसकी बूटिंग। बूटिंग देखने से पहले आपको इसको ठंडा करना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। ये मैंने फैन लगा दिया। In इधर देखो, तो सीपी रिवॉल्विंग वगैरह तो कुछ नहीं हुआ है शायद, पता नहीं भाई। लगता तो नहीं है। चलो ये ठंडा हो गया। अब इसकी बूटिंग देखते हैं, बैटरी से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि बैटरी है खराब। तो डीसी मशीन से मैं बूटिंग देखूंगा। कोई बूटिंग नहीं, अभी भी सेम कंडीशन। ऐसा क्यों है? ओके। हम्म, हम्म, हम्म। अभी बूटिंग आ गई, ये मेरा ग्राउंड वाले प्रॉप जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, अभी बूटिंग आ गई है थी। और हम चेक कर लेते हैं दूसरी बैटरी लगा के फोन चालू होता है या नहीं। तो देखो मेरे पास एक और दूसरा फ़ोन है, ये मेरे पास दूसरा फ़ोन है सेम मॉडल का। ठीक है, तो ये बैटरी को इग्नोर करो, ये मदरबोर्ड पे मैं इधर लगा के चेक कर लेता हूँ। ये लिया मदरबोर्ड। ठीक है, ये फ्रेम इसमें थोड़ा डिस्प्ले में गड़बड़ तो है लेकिन दिख जाएगी डिस्प्ले, थोड़ा कलर खराब आते हैं।
चलो ठीक है, वही फ़ोन है, देख सकते हो आप। इसमें दूसरी डिस्प्ले में दूसरे फ्रेम में चेक कर रहा हूँ खाली, ताकि अब देखो इसकी बैटरी का बेल्ट भी यहाँ तक नहीं आ रहा है। यार क्या करें। थोड़ा मदरबोर्ड को ही साइड में कर ऐसे करके रखा है, कोई ना। अब हम देख लेते हैं कि इसमें चार्जिंग ले लिया है या नहीं। नो। हम्म, अब ये देखो, ये डिस्प्ले मैंने बोला थोड़ी ख़राब है, ये देखो, लेकिन दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे झपका मार रही है। ये वाली डिस्प्ले थोड़ी ख़राब है, लेकिन फ़ोन चालू हो गया, ऐसा है अभी भी, लेकिन लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये लो बैटरी की वजह से भी हो सकता है क्या? चलो। हम्म, लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा है ये, इसकी वजह से देखो बैटरी का बेल्ट निकल गया। फिर से करूँ? हम्म, अभी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। पूरा कंप्लीटली ऑन हो जाए। हम्म, आ गया ना सेकंड लोगो। वो रिस्टार्ट हो रहा था ना, वो बैटरी की वजह से, बैटरी का बेल्ट बाहर हो गया था। ये ओके, पूरा कंप्लीटली ऑन हो गया है। और इसमें टच भी नहीं चल रही है, ये वाला तो कॉम्बो खराब ही है। ये देखो, दिखा दूँ आपको कैसे होता है।